आज हम क्लास 9 में प्रश्नावली 2.2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब 2.2 में क्या दिया हुआ है, बहुपदों के मान ज्ञात करने हैं। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला सवाल दिया हुआ है निम्नलिखित पर बहुपद का मान, बहुपद दिया हुआ है 5x - 4x² + 3 के लिए मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए पहला मान है आपका x बराबर में 0 रखने पर, x बराबर में 0 रखने पर। तो देखिए पहला मान मैं निकालने जा रहा हूं। तो बहुपद क्या दिया हुआ है, बहुपद को px बराबर में, x चर राशि इसलिए px लिखेंगे। तो px बराबर में क्या लिखा हुआ है, 5x - 4x² + 3 के रूप में लिखेंगे। अब देखिए x की जगह x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 0 बराबर 5 × x का मान 0, 5 × x लिखा हुआ है ना, 5 × 0 माइनस 4 × x²। तो x का मान क्या रखेंगे हम, 0, 0 का स्क्वायर प्लस कितना, 3, प्लस 3 लिख दो। तो p0 बराबर 5 × 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, माइनस 4 × 0 का स्क्वायर करेंगे तब भी 0 आएगा, प्लस 3। ठीक है, अब इसके बाद p0 बराबर 0 - 0 का किसी भी संख्या से गुणा कर लीजिए, 0 ही आता है, प्लस 3। अब आपके सामने 0 प्लस माइनस के रूप में कोई मतलब नहीं है, आपके क्या बचेगा, सिर्फ ओनली प्लस का 3, इसलिए p0 बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 3। पहला आंसर निकल गया, मतलब पहला मान हल हो गया। इसके बाद में दूसरा मान आपको निकालना है, नंबर 2। दूसरा मान क्या रखना है, x बराबर -1, x बराबर -1 रखने पर आपका बहुपद वही रहेगा, बहुपद चेंज नहीं करना है आपको। तो बहुपद क्या दिया हुआ है, px बराबर 5x - 4x² + 3। अब x की जगह हमने इधर तो रखा 0, अब रखने जा रहे हैं हम -1। देखिए p-1 बराबर 5 × x का मान -1 रख दिया। ठीक है, -4 × x²। तो x का मान रखेंगे पहले, तो x का मान क्या रखेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस कितना, 3। अब आपको मैं एक नियम बता देता हूं, यदि आधार ऋणात्मक है और उसकी घात सम संख्या में है तो मान प्लस का आएगा, और यदि आधार ऋणात्मक है और उसकी घात विषम संख्या में है तो मान किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो देखिए -p-1 बराबर, आप विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं को गुणा करेंगे तब भी माइनस की संख्या आएगी, और समान चिन्ह वाली संख्याओं को गुणा करेंगे तो प्लस की संख्या आएगी। ठीक है, 5 × -1 करेंगे तो माइनस का 5, -4 × अभी आपको मैंने जो नियम बताया था, आधार ऋणात्मक है और घात सम संख्या में तो मान किसका आएगा, प्लस का। तो 1 × 1 करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस कितना, 3। p-1 बराबर -5। अब विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो माइनस की संख्या आएगी, 4 × 1 करेंगे तो -4 प्लस कितना, 3। अब p-1 बराबर समान चिन्ह की संख्याओं को जोड़ के लिख दो, -5 और -4, माइनस के कितने हो जाएंगे, -9 प्लस कितना, 3। अब इसलिए p-1 बराबर 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 किसका बचेगा, माइनस का बच जाएगा। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हल हो गए। अभी इसका मैं तीसरा क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूं। तीसरा मान है आपका x बराबर में -2 रखना है आपको। तो देखिए बहुपद 5x - 4x² + 3 ही रहेगा, तो रखेंगे हम x की जगह पर 2 बराबर 5 × x की जगह पर 2 -4 × x की जगह पर 2, 2 के ऊपर स्क्वायर लगा दो, प्लस कितना, 3। ठीक है, p2 बराबर में 5 × 2 करेंगे, 5 दूनी 10, -4 × 2 का वर्ग करेंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4 प्लस का 3। अब p2 बराबर 10 -4 × 4 करेंगे, 4 चौके 16 प्लस कितना, 3। अब प्लस प्लस की संख्याएं जोड़ दो,
P2 बराबर में 10 भी प्लस की संख्या है और 3 भी प्लस की संख्या है, 10 और 3 को जोड़ देंगे 13 माइनस 16। अब इसलिए P2 बराबर में 13 में से 16 घटाएंगे तो 13 में से 16 नहीं घटेंगे तो दोनों का अंतर करेंगे, 16 में से 13 घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। तो ये आपके -3 अंतर आएगा दोनों का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं बता रहा हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपके बहुपद अलग अलग दे रखे हैं लेकिन मान आपको 3 निकालने हैं। कौन कौन से मान निकालने हैं, एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार क्या रखना है, आपको 2 रखना है। लेकिन इसमें बहुपद अलग अलग दे रखे हैं। पहले सवाल में बहुपद 1 था लेकिन मान 3 निकालने थे। तो देखिए आपके जैसा पहला सवाल था वैसे ही आपको दूसरा सवाल है। देखिए इसमें आपके चर राशि क्या दे रखी है, y दे रखी है। तो y बराबर में पहले क्या रख देंगे हम, 0। तो y की जगह हम 0 रख देते हैं। तो 0 रखने पर y की जगह 0 का स्क्वायर माइनस y की जगह 0 अब प्लस 1, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपके P0 बराबर में 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा, -0 प्लस 1। अब 0 घटाने या जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसलिए P0 बराबर में ओनली क्या बचेगा, प्लस का 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका 0 का मान रख दिया। इसी प्रकार से आपका दोबारा से हम इसी बहुपद को लेंगे। तो इसी प्रकार क्या दिया हुआ है आपका बहुपद Py बराबर में क्या लिखा हुआ है, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ठीक है। अब इसमें आपको एक बार y की जगह क्या रखना है, 0 रख दिया, एक बार 1 रखना है तो y की जगह 1 रख दिया बराबर 1 का स्क्वायर माइनस y की जगह वही 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1, ठीक है। P1 बराबर 1 का वर्ग करेंगे मतलब स्क्वायर करेंगे, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, -1 प्लस 1। अब 1 से 1 कट जाएगा इसलिए P1 बराबर क्या बचेगा, ओनली प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका पहले के 2 मान हो गए। अभी तीसरा मान भी आपको बता देता हूं। तो लिखेंगे हम तथा आपके बहुपद वही रहेगा Py बराबर में क्या है बहुपद का मान, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, यही है बहुपद तो वही रहेगा। आपको मान आपको 3 निकालना है। तो देखिए y की जगह क्या रख देंगे, 2 बराबर में 2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर इसलिए 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, -2 कोष्टक बंद प्लस 1। अब P2 बराबर में 2 का वर्ग करेंगे, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस 1। अब P2 बराबर में 4 और 1 प्लस की संख्या है, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, 5 माइनस 2, इसलिए P2 बराबर में 5 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला मान हो गया। पहले सवाल के तीनों मान हो गए। इसी तरह से आपके अन्य बहुपद भी दे रखे हैं, उनको भी बता रहा हूं मैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे का दूसरा मान दिया हुआ है Pt बराबर क्या दिया हुआ है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की घात 3 दिया हुआ है। अब t का मान एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है, ठीक है। 3 आपको मान निकालने हैं। तो ये हो जाएगा, पहले 0 रख देते हैं, बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब P0 बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का वर्ग करेंगे 0 ही आएगा, माइनस 0 का क्यूब करेंगे तब भी 0 ही आएगा। P0 बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 का 0 से गुणा करेंगे 0 माइनस 0, ओनली 2 बचेगा, इसलिए P0 बराबर में क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। तो पहला मान निकल गया। इसी तरह से अब आपको 0 रख दिया, अब 1 रख के भी बता रहा हूं मैं। तो देखिए P1 बराबर 2 प्लस
1 प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब इसके बाद P1 बराबर में 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 कवर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तब भी 1 ही आएगा। P1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 कर देंगे, पहले गुणा करेंगे, 2 एकम 2 माइनस का 1। देखिए P1 बराबर प्लस की संख्या जोड़ लो पहले, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 माइनस 1, इसलिए P1 बराबर 5 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा, 4 बच जाएगा। ये आपका सेकंड वाला मान भी निकल गया। अब थर्ड मान आपको 2 रखना है, तो देखिए रख देते हैं P2 बराबर 2 प्लस 2, टी की जगह 2 रख दिया, प्लस 2 इंटू टी की जगह 2 का स्क्वायर माइनस टी की जगह 2 का क्यूब। ठीक है भाई। अब P2 बराबर 2 प्लस 2, अब प्लस का चिन्ह लग रहा है, प्लस लगा दो, प्लस 2 इंटू 2 का वर्ग करेंगे, 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4, माइनस 2 का क्यूब करेंगे, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है। P2 बराबर 2 प्लस 2 प्लस, अब ये गुणा के रूप में 4 इंटू 2 करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 8, 8 से 8 कट जाएगा, इसलिए P2 बराबर 2 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा भी आपका सॉल्व हो चुका है। अभी इसका दूसरे का तीसरा भी बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे में क्या दिया हुआ है, px बराबर x का क्यूब दिया हुआ है। तो आपको वही 3 मान निकालने हैं, पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। तो देखिए पहले हम 0 रख लेते हैं, तो P0 बराबर में 0 का क्यूब। अब P0 बराबर में 0 का क्यूब क्या होगा, 0 ही होगा, इसलिए P0 बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद में सेकंड मान में आपको बता दूं, Px बराबर में x का क्यूब, तो x की जगह एक बार आपने 0 रख दिया, अब 1 रख दो। P1 बराबर में तो 1 का क्यूब, इसलिए P1 बराबर 1 का क्यूब 1 ही होगा। ठीक है ना। इसके बाद आपको तीसरा मान भी आपको निकाल के बता रहा हूं, तो Px बराबर में x का क्यूब आपके बहुपद दिया हुआ है। अब x की जगह 0 रख दिया, 1 रख दिया, अब 2 भी रख रहा हूं मैं, तो देखिए x की जगह 2 बिठा दो, बराबर 2 का क्यूब। अब बराबर P2 बराबर में, अब 2 का क्यूब करेंगे हम, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 इंटू 2 करेंगे, 4 दूनी 8, तो P2 का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये आपका दूसरे का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अभी इसका चौथा क्वेश्चन भी बता रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे के चौथे में दिया हुआ है Px बराबर x प्लस 1 और x माइनस 1। अब आपका एक गुणनखंड प्लस का है और एक गुणनखंड किसका है, माइनस का है, तो आप इसको बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो। ठीक है। तो Px बराबर क्या लिख सकते हैं हम, x का होल स्क्वायर माइनस b का मान 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बहुपद Px बराबर में x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1। अब आपके इसमें मान रख दो, आप इस बहुपद में आप एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 रखेंगे। तो देखिए पहले 0 रख देते हैं, तो P0 बराबर में 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, P0 बराबर 0 का वर्ग करेंगे 0 माइनस 1, इसलिए P0 बराबर में वही माइनस का क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो ये आपका पहला मान निकल गया। इसके बाद में लिख रहा हूं मैं इसी प्रकार आपका दोबारा से बहुपद लिखना पड़ेगा
px बराबर में क्या है, px बराबर में ये वाला ही लिखो, अब ऊपर वाला मत लिखो, x स्क्वायर माइनस 1 ये है। तो x की जगह अब ये मैंने 0 रख के बता दिया, अब 1 और 2 का मान भी निकाल के बता रहा हूं। तो p1 बराबर में 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, p1 बराबर में 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, माइनस का 1 से 1 कट जाएगा, तो इसलिए p1 बराबर में क्या बचेगा 0। तो ये इसका दूसरा मान भी निकल गया। अब तथा दोबारा से बहुपद लिख दो, यही वाला बहुपद लिखना, ठीक है। तो px बराबर में क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 1। अब x की जगह एक बार 0 रख दिया, 1 रख दिया, अब 2 बचा तो 2 भी रख देते हैं, तो 2 रख देते हैं x की जगह पर, 2 का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब p2 बराबर में 2 इंटू 2 करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी के 4 माइनस 1, इसलिए p2 बराबर 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 बच जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 के चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो कल आपको इसी तरीके के तीसरे और चौथे सवाल के बारे में भी हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे लेकिन, ठीक है।